किते जाओगे तुसी? हालेलुया। दो धारी तलवार हैगी है ना। जंग किहदे नाल है? जेड़ी शक्तियां सानू नहीं दिखदियां ने, जेड़ी शक्तियां सानू नहीं दिखदियां ने, दुष्ट आत्मा दे नाल, शैतान दे नाल जंग दे मैदान दे विच आ। जे तुहाडे कोल अपना हथियार है, तलवार है, तब तुसी सफल होंगे। हालेलुया। आइए खुदा दे कलाम च चलदे हैं। असी नया नियम 3 अध्याय दा 12 वचन कढांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 अध्याय दा 12 वचन। मत्ती 3 अध्याय दा 12 वचन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, कट लिया जी। वचन पढ़ा गया सी, ध्यान नाल पढ़ांगे। मैं अनपढ़ा नूं पूछांगा, इत्थे कोई सवाल, कोई बहाना नहीं किसी अनपढ़ा। सुनदे सारे ने, कंध सारे दे नहीं। हाँ जी, पढ़ांगे वचन। मत्ती 3 अध्याय का 12 वचन। उसका सूप उसके हाथ में है। हालेलुया। उसका सूप उसके हाथ में है, ओदा छज ओदे हाथ विच है। समझदे हो छज की हुंदा? समझदे हो जी? जेड़ा कणक नूं साफ करदा ओदा छज, यीशु दा छज यीशु दे हाथ 'च है। समय आ चुकिया कि कणक नूं ते भूसी नूं, फक नूं अड्ड कीता जावे। हालेलुया। किवें कीता जांदा? जदों छज दे विच कणक पाई जांदी है तां उहनूं छंडिया जांदा है ऐदां करके। हालेलुया। तद की हुंदा? जेड़ी माड़ी कणक हुंदी है, चंगी कणक हुंदी है, वक्री हो जांदी है। जेड़ी भूसी हुंदी है ते कणक हुंदी है, वक्री हो जांदी है। एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा मैं तुहानूं। इत्थे एक जना आ जाए मेरे कोल। हालेलुया। ध्यान नाल देखना जी, ध्यान नाल। जेड़े पानी लेके आऊंगे गिलास भर के। हालेलुया। दो तरह की कणकां हुंदियां ने, एक नूं घुण लग्या हुंदा। हालेलुया। एक जे घुण लग्या हुंदा ते एक साफ कणक हुंदी है। जे उहनूं आपां पानी विच पाईए, किहड़ी कणक थल्ले रह जूगी ते किहड़ी कणक ऊपर तर जूगी? आइयो आपां चेक करदे हां। ध्यान नाल देखांगे, ध्यान नाल। ये कणक है, इसनूं आपां साइड ते अगे इसनूं आपां पानी च पा जा रहे हैं। हालेलुया। देखदे हां की हुंदा है। हाँ जी, लागे दिखावांगे, लागे आके। हालेलुया। नीचे करो। हालेलुया। ऊपर की रही है जेडे जे घुण लगे हुए ने, माड़ी कणक फाका की ऊपर तिर गई। हालेलुया। जदों आपां कणक नूं साफ करदे हां तां की कीता जांदा है? जेड़ी थल्ले वाली कणक है, ऊपर वाली कणक है, ओनूं आपां नाली च रोड़ दिंदे हां। हां जी, नाली च किहड़ी कणक गई? केड़ी कणक गई नाली दे विच? जब नाली च जाओगी तो कुछ दिन एक गाड़े च पई रहूगी, फुल जूगी, मुस्क मारूगी, खत्म। आ केड़ी कणक है? जेड़ी साफ। ए मसीह ने, मसीह जेड़े प्रार्थना करते ने, पाप तो दूर रहंदे ने, वो बचणगे। जेड़े चर्च नहीं आंदे, काम दे विच बीजी ने, पाप, गाली गलोच, लालच, निंदिया, चुगली, चोरी, ठगी, वो किथे जाणगे? नरक दे विच जाणगे। इस तरह परमेश्वर दा वचन की कहंदा पढ़ांगे। उसका सूप उसके हाथ में है,
और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अपने खेत अच्छी तरीके नाल साफ करूंगा। जेड़े चंगे मसीह ने, जेड़े सच्चे मसीह ने, जेड़े पवित्र मसीह ने। हाँ जी। और अपने गेहूं को तो हत्थों में इकट्ठा करेगा। अपने गेहूं को तो इकट्ठा करेगा। जी साफ कराता है वो भरी जाओगी, स्टोर की जाओगी। अगे परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। जब छज दे विच आपां साफ करते हैं कणक, जिहड़ी फक हुंदी है वो किस काम आंदी है? सिर्फ अग च जलाई जाती है। जेड़े प्रभु दे भवन च आंदे ने लोग स्वार्थी, निंदिया, चुगली, चोरी, ठगी सिर्फ अपने स्वार्थ लई आंदे ने, और नरक दे अग च सिੱਟੇ जाणगे। हालेलुया। अपने आप को मसीह ना कहना। और नामधारी मसीह ने बाहर जाते हैं, असी क्रिश्चियन हां, असी मसीह हां, पर उन्होंने काम निंदिया, चुगली, लालच, पैसा दे मगर बड़े भज्जे रहंदे ने। हाय पैसा, हाय पैसा। वो मसीह नहीं है, वो मसीह नहीं है। यीशु मसीह ने कितने चेले सी? 12। किन्ने के जहाज सी उन्हां कोल, किन्नियां की कोठियां पाईयां सी, किन्ने के अमीर जाते होवे सी। ओह बचन से कितने नहीं लिखा कि अपने बच्चों के पीछे भजते रहे, अपनी पत्नियों के पीछे भजते रहे। कितने भी जिक्र नहीं है बचन दे पीछे कि वो घरे जाके की करते होंगे सी। हर जगह लिखा प्रभु के पीछे मगर फिर जाते सी, अपना जाल छड़ के, अपना बिजनेस छड़ के यीशु मसीह दे मगर बोले। आज स्वर्गां दे विच ने उच्ची पदवियां ते बैठे ने। ये साडा जीवन झूठा है। पता नहीं 50 साल बाद, 70 साल बाद एक दिन अख खुलूगी ना, ये नहीं पता तुसी किथे होगे, ऊपर होगे कि नीचे होगे। तुसी छड़ दो, छड़ दो। इस कणक दे समान बनो। परमेश्वर उन्हें इकट्ठा करूगा स्वर्गां दे विच। जेड़े बाकी दे ना याद रखना, अग च झोके जाओगे, नरकां च झोके जाओगे। हालेलुया। फिर बाद दे विच हौली हौली फिर सफाई होगी। फिर जेड़े लोग ने झूठे वो फिर आए निकलेंगे, नालियां च नरकां सिੱਟੇ जाणगे। जेड़े वधिया होंगे वो स्टोर किए जाएंगे, रह जाएंगे, वो नरक च नहीं जाएंगे। समझो अपने आप में। फिर की कहता वचन च प्रभु? परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। हाँ जी। भूसी कह रही है केड़े लोग ने? जेड़े फक दे रूप च ने, जिन्हों ना तो परमेश्वर कबूल करूगा ना ये संसार कबूल करूगा। याद रखना। बीमारियां च मरोगे, एक्सीडेंट नाल मरोगे, किसे नहीं पूछना। मैं पहला भी कहा सी ना, मैं 3-4 एतवार तो कहता रहा थानू सुधर जो, बुरा समय स्टार्ट हो चुका है। जब बीमारियां आनगियां, दुष्ट आत्मा आनगियां, बुरा समय आ गया, मैं भी प्रार्थना करूंगा मेरी भी सुनी जाऊगी, क्योंकि बहुत समझा के थक गया। गला पाड़ के मैं हर बारी गला पाड़दा है, पर थाडे नहीं पल्ले पैंदी। अपने आप को तैयार कर लो। जेड़ा आशीष का दिन है ना, आशीष लैन आया करो। इस दिन नू, एक दिन पवित्र दिन है, इसनू अशुद्ध ना करो। हालेलुया। अंजाम थोड़े हत्थां दे विच है। इस हत्थां दे नाल नरक जा सकदे आ, इह हत्थां दे नाल, जुबान दे नाल असी स्वर्ग जा सकदे आ। तुसी कणक हो कि फक हो, भूसी हो तुसी? जे तुसी कणक हो तां परमेश्वर तुहानू स्टोर करूगा। पढ़ांगे दोबारा वचन, ध्यान नाल सुनांगे, ध्यान नाल। हुण यीशु मसीह दा छज ओदे हाथ 'च आ चुकिया है। फैसले दी घड़ी आ चुकी है, न्याय दी घड़ी आ चुकी है। पढ़ांगे दोबारा। मत्ती 3 अध्याय का 12 वचन, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो फत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हाँ जी। भूसी को तो आग में जलाएगा जो कभी बुझने की नहीं। हालेलुया। इस तो पहला कि वो बुरे दिन साडे ऊपर आ जान, अपने आप को बदल लो। जेड़ा ये पैसों का जाल बिछा रखा है, शैतान ने बिछा रखा है। ये नहीं कहता प्रभु की ना कमाओ, 6 दिन कमाओ, 7वां दिन प्रभु को दिओ, तब तुसी आशीष पाओगे। नहीं तो खूह की मिट्टी खूह च लगी जानी है। जिन्ना मर्जी कमा लो, पल्ले कख नहीं रहना। बीमारियां ते पैसा, टुट भज ते पैसा लगता रहना है। पसीना बहाई जाओ, मेहनत करी जाओ, प्रभु तो भी दूर हो गए।
ना तो पैसा रहा, ना शरीर रहना, ना प्रभु थोड़े को रहना, की रहना थोड़े को रोना ते दंद पीसना ही बाकी रह जाना थोड़े को। हालेलुया। आइए मैं आगे थोड़ा दसदा कि आज प्रभु थोड़ा चाहता की है। हालेलुया। मत्ती 9 अध्याय कटांगे, मत्ती 9 अध्याय 37-38 वचन। एक जना होर आऊगा जी, बोर्ड लाऊगा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल होर करके दिखाऊंगा, बोर्ड लाऊगा, बोर्ड। मत्ती 9 अध्याय 37-38 वचन। मेरे नाल हो तुसी कट ले वचन। हाँ जी पढ़ांगे। मत्ती 9 अध्याय 37 वचन। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। हाँ जी, प्रभु की कहता पके हुए खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। फसल कटन लई मजदूर घट ने। पके हुए खेत क्या चीज है? ये संसार है। लोग तैयार बैठे ने प्रभु का वचन सुनने लई, वचन को कबूल करने लई तैयार बैठे ने, पर वचन सुनाने वाले बहुत घट ने लोग। सुन रहे हो? ये संसार तैयार है वचन को कबूल कर ले, यीशु मसीह वचन सुनने तैयार बैठे ने, पर मजदूर बड़े घट ने। वचन सुनाने वाले बहुत घट ने। प्रभु दे वचन से प्रभु कहता दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरो। हालेलुया। 38 वचन पढ़ांगे। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। देखो प्रभु की सिखा रहा, कहता अपने स्वामी तो बेनती करो, परमात्मा दे के बेनती करो कि मजदूर दे देवे जेड़ा फसल कट्टे। मैं पहला भी दसिया सी थानू संसार तो क्यों चुन लिया प्रभु ने। पहला थोड़े अंदर भूत प्रेत सी, थानू नाश कर लई, घात कर लई आए सी। जब तुसी प्रभु को ग्रहण किया और छड़ के चले गए, आज परमेश्वर भी थानू दूत देता, पवित्र दूत, पवित्र आत्मा थानू देता। काले लई गई? प्रभु चाहता कि तुसी मजदूरी करो, काम करो प्रभु दा वचन दुनिया की छोर तक पहुंचाओ। पर प्रभु ने थारे अंदर दुष्ट आत्मा बीमारियां कट दियां, तुसी फिर काम दी। साडे कोल तां की करिए, टाइम ही नहीं है। एक बार मेरा चाचा आ गया, मेरा ताया आ गया, मेरी सस आ गई, मेरा सौरा आ गया, मैनू तां टाइम ही नहीं है जी। मेरे तां काम ते बड़ा बोझ है। जब तुसी दुखी सी, बीमार सी, काम तो भी कड्डे गए सी, घरे बैठे तुसी दिन रात, बड़ा खुला टाइम सी थोड़े कोल। जब प्रभु ने चंगा करता तब प्रभु दे लिए टाइम ही नहीं है। की करिए, सानू वक्त ही नहीं है। मालक आन नहीं देता कि इंसान ने एक आराधना करता है, एक प्रार्थना करता है, एक भांडे मांजदा है, एक जेड़े मसीह ने सिर्फ कलीसिया च जाके वचन सुनाउंदा है। मसीहा नू वचन सुनाना, एक नवे लोगां नू वचन ते गवाही देता है। एक चर्च च आराधना करता है, एक प्रार्थना करता है, एक भांडे मांजदा है या दरिया बिछांदा है, एक बंदा वो अट कलीसिया च जाके वचन सुनाउंदा है। हुण इत्थे की है? यीशु किहनू ज्यादा प्यार करूगा? सैड हो जाने वाली किहनू ज्यादा प्यार करूगा? किहनू ताज दूंगा प्रभु? इसनू प्रभु बहुत ज्यादा प्यार करूगा। कि आराधना करने वाले कोई ज्यादा प्यार करूगा?
ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੋਸਤਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਲੱਭਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋੜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋੜ ਤੱਕ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਤਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ 38 वचन से की कह रहा, पढ़ांगे बच्चों। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। देखो की कह रहा, कहता प्रार्थना करो परमेश्वर अगे, खेत वाढी कर ले मजदूर भेज दे। ਅਸੀਂ ਲੋग आ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। जिस पैसे ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰਾਓ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਓ, ਬੰਗਲੇ ਪਾਓ। परमेश्वर कोठियां बंगले भी दूंगा, कहता मेरे राज्य मेरे धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। सानू की करना है? लोगों को वचन सुनाना है। किन्ने भैन भरा ने जिन्हों ने वचन सुना के लोगों को बपतिस्मा दवाया? हाथ खड़े करा जिन्होंने लोगों को बपतिस्मा दवाया। धन ने वो लोग जिहड़े लोगों को बपतिस्मा दवाउंदे। साडा मेन मकसद है लोगों को वचन सुना के उन्हें नवा जीवन देना। थोड़ा खाता उत्थे लिखा जाऊगा किन्ने लोगों को वचन सुनाया। खाते च नहीं लिखना भांडे मांजदा सी, दरिया करदा सी, चंगे पैसा दिंदा सी, दसवाने दिंदा सी, कुछ भी नहीं। याद रखना, पर बपतिस्मा मायने रखदा, लोगों को नवा जीवन दवाना ये मायने रखदा सब तो बड़ा। अज प्रभु आजे जे पूछे हाँ बेटा तेन मैं चंगा जीवन दिता, बुद्धि दी, ज्ञान दी, किन्ने लोगों तू नरक चो कढ के स्वर्ग राज दा अधिकारी बनाया। जे तुसीं कुछ नहीं कीता की मिलना फल? की मिलना फल थानू? मकसद रखो कि मैं साल दे विच घट्टो घट 12 बंदे, मतलब वैसे एक बंदा बहुत घट है, जे साल च तुसीं 12 बंदे नू आराम नाल बपतिस्मा दवा सकते हो। अपना टारगेट रखो। तुसीं जो रखदे हो बचा पैसा कमाते, हाय पैसा जदों पैसा कमाने नूं रात नूं प्रार्थना भी होंदी नी, अखां जवाब दे दिंदियां ने, नींद आण लग गई, पिठ जवाब दे लग जांदी है, दुखण लग गई। हालेलुया। मेरियां गल्लां कौड़ियां जरूर हुंदियां ने, बहुत लोगों के कलेजे पाटदे ने, पर ये तुहानूं जीवन देणगियां। मेरी गल्लां सुणो। मैं हर बार कहना मैं मिठियां चोपड़ियां गल्लां नहीं सुणांदा, मैं तुहानूं वो गल्लां वचन सुणाउंदा जो तुहानूं इत्थे भी थोड़ी धन होवे तां उपर दा धन थोड़ी होनी हो। हालेलुया। असी 37 ते 38 वचन दोबारा पढ़ांगे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए
मजदूर भेज दे। हाँ जी, कहता प्रार्थना करया करो कि वचन सुनाने वाले लोग दिते जान। तुसी प्रार्थना की करोगे, तुसी आपे नहीं काम करदे तां प्रार्थना की करोगे। कहते लंगड़ा दूजे दा वचन की चक लूगा, एक काना दूजे नु, एक अन्ना बंदा दूजे नु रास्ता की दस दूगा। जब तक तुसी खुद तैयार नहीं होंगे, लोगों को वचन नहीं सुनाओगे, बपतिस्मा नहीं दवाओगे, थोड़ा जीवन सफल नहीं होगा, जीवन सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गल मैं होर दसांगा पते दी, जेड़े प्रभु दे विच बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बपतिस्मा भी दवा रहे हैं, वचन भी सुना रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, तुरंत तौर पे बहुत सही नहीं, उन्होंने जीवन च सताव आऊगा, याद रखना। ना बीमारी आऊ, ना एक्सीडेंट हो, कुछ भी नहीं होना। संसार के द्वारा तुसी सताए जाओगे, मां भैन के द्वारा, पत्नी के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा सताए जाओगे। रातां दी नींदां उड्डणगियां, झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे थोड़े ऊपर, बस यही सताव आना उन्होंने ऊपर। जब ये सताव थोड़े ते आवे तो बड़ी आनंद करने की गल है, याद रखना, क्योंकि थोड़े लिए बड़ा तगड़ा प्रतिफल क्या। जब एक मां, एक स्त्री मां बनती है, बड़ा दर्द सहती है, बड़े दुख कटती है, उस तो बाद दुख दर्द सह के बड़ी बड़ी खुशी आती है जब वो गोदी च बेटा आ जाता है। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह च जेड़े सही चल रहे ने, सताव सहणगे, पर सताव तो बड़ी बड़ी उन्हें खुशियां दित्ती जाणगियां। बोलो आमीन। अज थोड़े दादे परदादे मर गए, कामकार करते, पत्थरों के पिछे भजदे, मिलिया कि कख नहीं, तुसी लोगी उन्होंने रोटी नहीं दे रही हो। देखिया ना, साडे दादे परदादे खुंजे ते बैठे होंगे, साडी मां नूं पानी चाह नहीं दिंदी सी, क्योंकि उन्होंने अपने बाप की आज्ञा ने पूरा नहीं किया। तब तुसी अपने बाप की आज्ञा किवें पूरी करोगे? आज तुसी जान चुके हो, अपने फर्ज पूरे करने शुरू कर दो। जे तुसी अपने मां बाप की सेवा करोगे तो थोड़ी भी बच्चे थोड़ी सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन किहनूं समझ आया? वचन छोटा जरूर है, पर थोड़ा जीवन बदलने वाला वचन है। हालेलुया। आइए अखां नूं बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। हालेलुया।